अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज रमज़ान का तीसरा रोज़ा है और देखिए लिस्बन में सनशाइन वापस आ गई है। वेदर इतना प्यारा हो तो रोज़ा और भी ज़्यादा पीसफुल लगता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से पुर्तगाल में सिर्फ बारिश ही हो रही थी और अब ये धूप देख के मेरा ऑनेस्टली मूड बहुत फ्रेश हो गया है। रोज़े की शुरुआत सबसे खूबसूरत तब लगती है जब दिन अल्लाह के ज़िक्र से स्टार्ट हो। नमाज और तस्बीह के बगैर रमज़ान अधूरा सा लगता है। ये मोमेंट्स दिल को बहुत सुकून देते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत को दूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा रोज़ा हमारा लास्ट होगा। रमज़ान हमें याद दिलाता है कि दुनिया की टेंशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा आखिरत का सफ़र है। इसलिए ये छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत प्रेशियस होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें एक और रोज़ा नसीब किया। बस दुआ है कि यह रमज़ान हम सब के लिए रहमत बन जाए, क्योंकि सबसे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आखिरत के लिए हो। और रमज़ान हमें हर रोज़ ये मौका देता है, क्योंकि जो वक्त अल्लाह के लिए निकाला जाए वो कभी भी ज़ाया नहीं होता। रमज़ान में रूटीन थोड़ी चेंज हो जाती है और काफ़ी बिजी हो जाती है, लेकिन मैं अपनी स्किन केयर स्किप नहीं करती हूँ। सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ा हो या बिजी डे, स्किन की केयर करना मस्ट है मेरे लिए। दिन की शुरुआत फ्रेश स्किन से हो तो मूड भी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है, इसलिए मैं अपनी स्किन केयर ज़रूर करती हूँ। ख़ुद का ख्याल रखना भी एक तरह की शुक्रगुजारी है, इसलिए स्किन केयर रूटीन कभी भी स्किप नहीं करती हूँ मैं। तो फेस वॉश के बाद सबसे पहले मैं थर्मल वाटर फेस पे स्प्रे करती हूँ और जब ये ड्राई हो जाता है तो ला रोच पोर्जे का हाइलोनिक सीरम लगाया। इससे स्किन इंस्टेंटली हाइड्रेट और फ्रेश फील होती है। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके बाद मैंने ला रोच पोर्जे का विटामिन सी सीरम लगाया है। ये स्किन को ब्राइट और हेल्दी ग्लो देता है, ताकि स्किन डल ना लगे और नेचुरल ग्लो आए। विटामिन सी सीरम इज़ अ मस्ट फॉर दैट फ्रेश रमज़ान ग्लो स्पेशली। इससे स्किन ज़्यादा रेडिएंट और इवन लगती है। विटामिन सी सीरम स्किन को ब्राइटन करता है और डार्क स्पॉट्स में भी हेल्प करता है, इसलिए मैं इसे डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करती हूँ। इसको अच्छे से लगा के और जब ये ड्राई हो जाता है मैं एक मिनट का जो है गैप देती हूँ। और विटामिन सी सीरम के बाद मैंने अपना पिक्सी का ग्लो टोनर यूज़ किया है। ये स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है और डेड स्किन रिमूव करता है। इससे स्किन स्मूथ और ग्लोइंग लगती है। टोनर मेरी रूटीन का फेवरेट स्टेप है और इससे जो है आपके पोर्स भी क्लीन होते हैं, टेक्सचर इम्प्रूव होता है और ग्लो इन्हेंस करता है। रेगुलर यूज़ से स्किन ज़्यादा क्लियर और रेडिएंट लगती है। रमज़ान में डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन डल हो जाती है, इसलिए मैं ग्लो टोनर यूज़ करती हूँ ताकि स्किन फ्रेश और ब्राइट रहे। और अब जब सारी हाइड्रेशन और ग्लो का स्टेप कंप्लीट हो गया है तो लास्ट स्टेप है सनस्क्रीन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ला रोच पोर्जे का सनस्क्रीन लाइट और इनविजिबल है, स्किन पर बिल्कुल हैवी फील नहीं होता है। ये आप दिन भर की प्रोटेक्शन देता है और स्किन को सेफ रखता है। सन के हार्मफुल रेज से बचना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली रमज़ान के दिन जब हम आउटडोर होते हैं। ये स्किन ना सिर्फ प्रोटेक्ट करता है बल्कि स्किन का नेचुरल ग्लो भी इन्हेंस करता है। सनस्क्रीन को कभी भी स्किप मत करें। ला रोच पोर्जे SPF 50 मेरे लिए परफेक्ट है। यूवी प्रोटेक्शन प्रीमेच्योर एजिंग से बचाता है और स्किन को सॉफ्ट और फ्रेश रखता है। और मैं पर्सनली सनस्क्रीन को अपनी स्किन केयर का हीरो स्टेप मानती हूँ। ये मुझे कॉन्फिडेंट फील कराती है और चाहे मैं दिन में घर पे हूँ या बाहर हूँ, लेकिन ये मैं ज़रूर करती हूँ। और भी कुछ अगर मुझे टाइम नहीं मिलता अपनी स्किन केयर का तो सिर्फ ये 2 चीज़ें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नहीं सॉरी 3 हाइलोनिक है, मॉइस्चराइज़र है और फिर लास्ट सनस्क्रीन है। अगर मुझे बहुत जल्दी है तो मुझे ये 3 स्टेप लाजमी करने होते हैं। और अब इफ्तारी बनाने का टाइम आ गया है और रूह अफ़ज़ा भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद है रिफ़्रेशिंग मोमेंट के लिए। और उससे पहले मैंने अपनी चाय भी रख दी थी, क्योंकि चाय भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रोज़ा खुलते ही साथ ही सबसे पहले मुझे चाय चाहिए होती है। और अब मैं यहाँ पर बना रही थी रोल पराठे और उसके बाद मैंने बनाया चिकन सैंडविचेस। इफ्तार का टेस्ट और भी स्पेशल हो जाता है जब आपने सब कुछ खुद बनाया हो।
इफ्तारी मेरी बहुत सिंपल थी, लेकिन जब सब साथ में हों तो आपको इफ्तारी का मज़ा कुछ और ही होता है। छोटी-छोटी बातें, साथ में खाना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।